हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवरीथिंग हियर। हम बात कर रहे थे संधि की और हमने लास्ट लेक्चर में दीर्घ संधि को पढ़ा था। आज हम बात करते हैं गुण स्वर संधि की। इसमें अ या आ के बाद ई या ई हो तो ए बन जाता है। अ या आ के बाद उ या ऊ हो तो ओ बन जाता है और अ या आ के बाद री हो तो अर बन जाता है। हम इसे एक ऐसे भी पहचान सकते हैं, इसमें ए की मात्रा और सिंगल ओ की मात्रा और री की मात्रा से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। इसमें हमें अधिकतर यही देखने को मिलती है। हम इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे कि प्रेक्षा है, तो प्रेक्षा में ये ए की मात्रा से हम पहचान सकते हैं कि ये गुण संधि के उदाहरण है। जैसे कि हमने दीर्घ संधि पढ़ी थी, तो उसमें हमें आ की मात्रा, बड़े ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा से हम उसको पहचान सकते हैं। वैसे इसमें ए की मात्रा और ओ की मात्रा से हम गुण स्वर संधि को पहचान सकते हैं। जैसे कि प्रेक्षा है, तो इसमें हम एक यानी कि एक शॉर्ट ट्रिक ये देख सकते हैं कि जब इसका विच्छेद करते हैं तो उस जगह से करते हैं जिस पर मात्रा लगी, यानी कि उस अक्षर से करते हैं जहाँ पर मात्रा लगी। जैसे कि प्रेक्षा है, तो यहाँ प्र पे ए की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ इसको यहाँ से तोड़ेंगे तो प्र धन जो ए की मात्रा है वो किससे बनी है? ई से, यानी कि अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए बन जाता है, तो ये ई से बनी है, तो यहाँ इक्षा हो जाएगा। और हमने दीर्घ संधि में पढ़ा था कि जैसे कि इक्षा, इक्षण और ईश्वर, इप्सा, ईश, इन सब में बड़ी ई की मात्रा होती है, तो इसमें ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब जैसे कि यथेच्छा है, तो यहाँ इस पर जो ए की मात्रा लगी है तो हम इसको यहाँ से तोड़ेंगे, तो ये होगा यथा धन इच्छा। गजेंद्र है, तो गज धन इंद्र हो जाएगा। जैसे गणेश है, तो इसका होता है गण धन ईश। यहाँ पर भी इससे तोड़ेंगे और इस पर यहाँ तोड़ेंगे, यहाँ, और वैसे ही इस पर भी यहाँ से तोड़ेंगे। जैसे उपेक्षा है, तो उपधन इक्षा, यथेष्टा में यथा धन इष्ट। अतिशय, अतिशयोक्ति, तो यहाँ पर य पर लगी हुई है ओ की मात्रा, तो हम यहाँ से तोड़ेंगे तो ये आएगा अतिशय धन उक्ति। अत्योदय, तो अत्य धन उदय। ज्ञानोदय, तो ज्ञान धन उदय। जैसे कि महोदार्य है, तो महोदय, तो महाधन उदय। समुद्रोर्मी, समुद्र धन उर्मी। उच्चोधर्व, तो उच्च धन उधर्व। अब जैसे कि ये ओ की मात्रा वाला हो गया, तो हम पढ़ेंगे अ या आ के बाद री आए। जैसे कि अ या आ के बाद री आ रहा है तो अर बन जाता है। जैसे कि महाधन ऋषि है, तो ये बन जाएगा महर्षि। देवधन ऋषि है, तो बन जाएगा देवर्षि। उत्तम धन ऋण है, तो उत्तम ऋण। यहाँ ये इसके कुछ अपवाद है, ये इनको हमें अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमसे अधिकतर अपवाद ही पूछे जाते हैं। इन्हीं में हमसे गलतियाँ होती है, तो हम इनको अच्छे से याद रखेंगे। तो ये गुण संधि के अपवाद प्रौढ़, अक्षोहिणी, स्वेरिणी। ये अपवाद क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वैसे तो सिंगल ओ की मात्रा आनी चाहिए थी और यहाँ पर ए की मात्रा आनी चाहिए थी, परंतु यहाँ पर औ की मात्रा और ए की मात्रा आती है, तो इसलिए ये अपवाद होते हैं। तो इनको हमें याद रखना है। प्रौढ़, प्रधन ऊढ़। अक्षोहिणी, अक्षधन उहिनी। स्वेरिणी, स्वधन ईरिणी। अब हम बात करते हैं वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि में अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो ऐ बन जाता है, और जैसे कि कुछ वर्ड है वो एज इट इज आते हैं। ऐन्द्रजालिक, एत, ऐच्छिक, ऐश्वर्य, ऐक्य, ये सेम इसी मतलब सेम यही आते हैं। जैसे कि हम विच्छेद करते हैं, तो यदि हमारे पास ऐच्छिक, एत, ऐश्वर्य, ऐक्य ये शब्द आ जाते हैं तो इनको ऐसा का ऐसा ही लिखा जाता है। अब जैसे कि हम देखते हैं एक एक, तो यहाँ पर यहाँ से इसको तोड़ेंगे तो एक धन एक, इससे मिलकर बना एक एक।
सदैव, सदा धन एव, मतेक्य, मत धन ऐक्य, महेश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य, हितैषी, हित धन ऐशी। अब जैसे कि ऐशी है, ऐशना है, तो इसमें हमेशा ए आता है, यानी कि छोटा ए आता है। पुत्रेशना, पुत्र धन ऐशना। अब देखते हैं हम अ या आ के बाद ओ या अव आने पर वो अव बन जाते हैं, यानी कि वृद्धि हो जाती है, उसमें उसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ इसमें भी कुछ शब्द है जो ऐसे ही रहते हैं, यानी कि इनमें ये जो मात्रा होती है ये अव की मात्रा आती है इनमें। अवधार्य, औत्सुक्य, औषध, औचित्य, औपचारिक, औद्योगिक। इसके उदाहरण देखते हैं हम। जलोक, तो यहाँ से हम इसको तोड़ेंगे। जल धन ओक, महोज, महाधन ओज, वनौषध, वन धन औषध, महोदार्य, महाधन औदार्य। अब इसके कुछ अपवाद हैं, वो हम देखते हैं। बिंबोष्ट, बिंब धन ओष्ट, शुद्धोधन, शुद्ध धन ओदन, अधरोष्ट, अधर धन ओष्ट, दंतोष्ट, दंत धन ओष्ट, प्रेषिति, प्रधन ऐशिति। ये अपवाद इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि वृद्धि संधि में यानी कि एक ही मात्रा और अव की मात्रा, यानी कि हमारे पास डबल मात्रा मिलती है, लेकिन यहाँ पर एक मात्रा मिल रही है। यानी कि जब बिंब धन ओष्ट करेंगे तो हमारे पास बिंबोष्ट यानी कि दो मात्रा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर एक मात्रा आती है। और दंतोष्ट में भी सेम यही है। तो इस प्रकार ये इसके अपवाद है वृद्धि संधि के। तो हमने गुण संधि के अपवाद पढ़े, वृद्धि के पढ़े, हमने दीर्घ संधि के भी अपवाद पढ़े थे। तो ये जो अपवाद है वो हमें अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि अधिकतर एग्जाम में इन्हीं अपवादों से क्वेश्चन बनते हैं जो कि हमसे गलत हो जाते हैं, क्योंकि हमें इन अपवादों की इतनी जानकारी नहीं होती है अगर, तो हम इनको गलत कर देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं हम यण संधि और अयादि संधि। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।